सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति। किसी का पीछे कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। ओम ओम गुरुजी। जी पूज्य गुरुजी, जी अभी ग्रुप में चर्चा चल रही थी कि ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य ये कुछ हमारे साधकों को क्लियर नहीं हुआ, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि एक बार इसको क्लियर करके। देखिए, ग्रहीता ये होता है आत्मा, जीव। ऐसे समझिए, जीव जो है वो ग्रहीता होता है। जीव कहो, जीवात्मा कहो। आत्मा कहते तो कई सारे अर्थ आ जाते हैं, प्रसंग के अनुसार लिया जाता है, लेकिन ग्रहीता शब्द से तो एक ही अर्थ लेना है, जीव। जब चैतन्य बुद्धि से संयुक्त होता है तो उसको जीव कहते हैं, और बुद्धि से रहित केवल चैतन्य होता है तो उसको परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, शुद्ध आत्मा कहते हैं। ये कुछ शब्द मैं लिखाऊंगा अभी। और ग्रहण का मतलब इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं उसको ग्रहण शब्द से कहा है। और ग्राह्य विषय दो होते हैं, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत। और स्थूल भूत। तो ये चार मट गए। ग्रहीता तो जीव है, माने जो कर्ता भोक्ता है। ग्रहण जो है इंद्रियां हैं। ग्राह्य सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सूक्ष्म भूत वो होते हैं जो उसकी एक यूनिट है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा गृहीत नहीं होती है, उसको सूक्ष्म भूत कहते हैं। और इंद्रियां जिसको ग्रहण करती है वो स्थूल भूत होता है। इंद्रियां जिसको ग्रहण करती हैं वो स्थूल भूत होता है। और सूक्ष्म भूत क्या होता है? हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे। इंद्रियां जिसको ग्रहण, जैसे गंध तन्मात्रा को हमारी नासिका पकड़ नहीं पाएगी कि ये किस चीज की गंध है। सामान्य रूप से भी नहीं पकड़ पाएगी, विशेष रूप से भी नहीं पकड़ पाएगी। सामान्य रूप से पकड़ना ये होता है कि गंध का हमें अनुभव हो जाए, ये सामान्य रूप से पकड़ना। विशेष रूप से पकड़ना, ये मोगरा का गंध है, ये चमेली की गंध है, ये मधुमालती की गंध है। इस तरह से अलग अलग किसी गंध को पकड़ना, ये विशेष रूप से पकड़ना है। ऐसे रसना, एक तन्मात्रा को रसना नहीं पकड़ पाएगी, पर उसका जो स्थूल रूप है, तन्मात्राओं का संघटन जब हो जाता है तो हमारी जीवा कटु, मधुर, तिक्त, अम्ल, लवण, षडरस जैसे आयुर्वेद में बताए उनको ग्रहण कर लेने लगती है। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के तन्मात्रा को त्वचा नहीं पकड़ पाएगी, पर जो वो स्पर्श तन्मात्रा का प्रचित रूप है, स्पर्श तन्मात्रा जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर हमारी जो त्वग इंद्रिय है उसको ग्रहण कर लेती है कि ये कठोर स्पर्श है, कोमल स्पर्श है, इस तरह। इसी तरह से रूप तन्मात्र को आंख नहीं देख पाएगी, लेकिन रूप तन्मात्रा का जो प्रचित रूप है, उसका जो संगठन है, उसको हमारी आंख देख सकती है। ऐसा बोल रहे हैं। सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत का अंतर समझ में है। इंद्रियों की पहुंच के भीतर जो होता है वो स्थूल भूत।
एक भौतिक पदार्थ होता है, उसको स्थूलभूत नहीं कहते, तत्व रूप में जो स्थूलभूत होता है, तत्व रूप में। योग दर्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रिंसिपल्स को भी जानना पड़ेगा। जैसे 25 तत्व मानता है सांख्य। सांख्य के जो सिद्धांत है वो योग दर्शन में भी स्वीकृत है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, इस प्रकृति को अव्याकृत भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से ये नाम होते हैं संस्कृत में। संस्कृत भाषा में जो नामकरण होते हैं वो किसी कारण से होता है। जैसे गो, धेनु, उसरा, ये तीनों पर्याय शब्द हैं। गो के पर्यायवाचों में पर्यायवाची शब्द है ये। गो भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं, उसरा भी कहते हैं, और क्या है, और कोई शब्द है गाय के लिए जो बोलते हैं? गाय के पर्यायवाची शब्दों में 3 शब्द मैंने लिखे। सुरभि गुरुदेव, तो बोलो। गुरुदेव सुरभि, सुरभि तो उसका एक अलग नाम रख दिया है, कपिला, सुरभि, उसके कलर के आधार पर ऐसे नाम रख दिया है। गो इसलिए कहते हैं कि वो गमन से खुश रहती है, घूमती फिरती राजी रहती है, इसलिए गो कहते हैं। दूध देती है इसलिए धेनु कहते हैं। हमारे वास में वो सहायक होती है, बसाने में सहायक होती है, इसलिए उसरा कहते हैं। तो जैसे प्रकृति मानी जिससे सारा अस्तित्व किया जाता है, इसलिए उसको प्रकृति। प्रक्रियते यस्मात् यस्याः सर्वमिति प्रकृति, जिससे सारा अस्तित्व बनता है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। जो अव्याकृत या अव्यक्त का मतलब जो हमारे लिए वो व्यक्त नहीं है, उसको हम पकड़ नहीं सकते किसी भी साधन से, उसको समझ नहीं सकते, मतलब पकड़ नहीं सकते, उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अनुमान से तो जानते हैं पर उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, इसलिए अव्यक्त कहते हैं, अनमैनिफेस्ट। अव्याकृत अव्यक्त दोनों एक ही बात है। व्याकृत का मतलब जो जिसको अलग अलग वो हो गई है, उसको अलग अलग रूप से, उसमें जैसे एक बीज हो और उसमें अलग अलग शाखाएं फूट जाएं तो उसको व्याकृत कहते हैं। एक बीज होता है उसमें सारी चीजें मिली हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो बीज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पेड़ बनता है, तो उसका वो व्याकृत रूप आ जाता है। ये शाखा है, ये पेड़, तना है, ये पत्ते हैं, ये फूल है, ये फल है, ऐसा उसको अलग अलग करके हम बता देते हैं। प्रधान इसलिए कहते हैं प्रधीयते अस्मिन् इति प्रधानम। ये जो व्यक्त जगत है अंत में जिसमें जाकर के लीन हो जाता है, इसलिए उसको प्रधान कहते हैं। व्यक्त जगत जिसमें जाकर के लीन हो जाता है, इस हेतु से उसको प्रधान कहते हैं। तो प्रकृति, अव्याकृत, अव्यक्त और प्रधान अलग अलग एंगल से ये नाम है। जैसे मैंने गो, धेनु, उसरा, और भी शब्द लेकर के दिखाया जा सकता है। वृक्ष, पादप, भूमिरूह, तरु, किसी कारण से अलग अलग नाम होते हैं। शाखी, शाखाओं वाला होने से उसको शाखी कहते हैं। पानी में तैरता है इसलिए उसको तरु कहते हैं। उसको काटा जाता है, उसकी नियति कटना है तो वो वृक्ष है।
और अपनी जड़ों से भोजन लेता है, भूमि से। पाद कहते हैं वृक्ष की जड़, मनुष्य के पाद तो उसके पाद, उससे जो पानी ग्रहण करता है या भोजन ग्रहण करता है, आहार लेता है, इसलिए पादप कहते हैं। भूमि में उगता है तो इसलिए भूमि रूह कहते हैं। तो कारण से शब्दों का अलग अलग कारण विशेष से शब्द प्रयोग होते हैं, एक चीज के लिए अलग अलग जो पर्याय शब्द नहीं, इसलिए यूं कहते हैं संस्कृत में कोई पर्याय नहीं, संस्कृत में पर्यायवाची नहीं है। एक चीज को कहते हैं इसलिए पर्याय कह देते हैं, बाकी शाखी का अलग अर्थ है, तरु का अलग, वृक्ष का अलग, सबका अलग है। मैंने 5 शब्द नीचे लिखे, वृक्ष के पर्यायवाची पर्याय नहीं है ये। वृक्ष को कहते हैं पांचों मिल करके, इतने ही अर्थ में इनको पर्याय कह देते हैं। साथी का अलग, तरु का अलग अर्थ, वृक्ष का अलग। तो ऐसे ही प्रधान का अलग अर्थ है, प्रकृति का अलग अर्थ है। प्रधान क्या होता है? जिसमें सारा व्यक्त जाकर के ठहर जाता है। प्रधीयते अस्मिन् इति प्रधानम, जिसमें सारा जगत जाकर के लीन हो जाता है, उसको प्रधान कहते हैं। और जिससे उत्पन्न होता है सब कुछ, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। प्रधीयते अस्मिन् इति प्रधानम और प्रक्रियते यस्याः इति, जिससे वो प्रकृत होता है, सारा अस्तित्व जो है, इसलिए वो प्रकृति होती है। तो जीव अलग है, पुरुष अलग है। पूरी इस शरीर रूपी पूरी में जो रहता है इसको पुरुष कहते हैं। जीव इसलिए कहते हैं कि उसमें प्राण धारण करने की योग्यता है। आत्मा इसलिए कहते हैं कि उसमें, आत्मा शब्द के लिए एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको मैं लिखवा देता हूं। आत्मा के लिए यदा दत्ते विषयान् इह, आत्मा के लिए शब्द जो है ना, एक श्लोक में बड़ा सुंदर लिखा है। श्लोक काठक निषद, यदा दत्ते माने अलग अलग कारणों से ये होते हैं। यद यद चाप्नोति यदा दत्ते, यदा दत्ते, यद चाप्नोति यदा दत्ते, यद चाप्ति विषयान् इह। यच्चास्य संततो भाव
तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। तो यच्च आदत्ते, यच्च आपनोति, जो प्राप्त करता है, यद आदत्ते, जो ग्रहण करता है, यच्च अति विषयानि है, जो विषयों का सेवन करता है, मतलब ये जो विविध विषय हैं उनको ग्रहण करता है। यच्चास्य संततो भाव, और उसका निरंतर जो भाव है, विद्यमानता है, इसलिए आत्मा कहा जाता है। तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते, इस कारण से आत्मा इस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। यच्चास्य संततो भाव तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। तो ये आत्मा के की निरुक्ति हुई, ग्रहीता इसलिए कि वो ग्रहण कर रहा है विषयों को, मतलब अलग अलग ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसको ग्रहीता कहते हैं। यच्च आपनोति, यत् शब्द सर्वे यस्माद् अर्थे द्रष्टव्य, यत् शब्द सर्वे यस्माद् अर्थे द्रष्टव्य। यत् का मतलब है यस्मात्, यस्माद् आपनोति, यस्मात् आदत्ते, यस्मात् अत्ति विषयान्, यस्माद् अस्य संततो भाव तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। गुरुजी ये श्लोक किस में बताया हुआ है, कौन से उपनिषद में? ये जो आपने अभी लिखवाया ना, ये किस में बताया हुआ है, ये आत्मा का ये परिभाषा ऐसे? ये तो भाष्यकार ने ना, आचार्य शंकर ने कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के पराच कामान अनुयंति बाला ते मृत्योर्यन्ति विदितस्य पासम, इस श्लोक में उद्धृत, इस मंत्र के ऊपर उद्धृत किया है। जी आचार्य जी। आत्म शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे होती है, और कई जगह इसको देते रहते हैं। माने यदि इंद्रियाणि अंतर्मुखानि स्यु तदा तानि आत्मनिष्ठतया अमृतत्वं यु अतः इंद्रियाणि बहिर्मुखानि श्रेष्ठानि तेषां हननम् एव। आपरि व्याप्त धातु के अनुसार व्यापक आत्मा शब्द का ये जो है यस्माद् आपनोति सर्वम, इसका क्या अर्थ हुआ? यस्माद् आपनोति सर्वम, ये जो आपनोति है इसका मतलब आपरि व्याप्त, जो सब जगह व्यापक है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। यस्माद् आदत्ते, क्योंकि आदान आदत्ते, यस्माद् आदत्ते संघरति स्वात्मनि सर्वम। पहला निर्वचन है आपनोति, सब जगह जो व्यापक है इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। आदत्ते का मतलब है अपने में लीन कर लेता है, प्रलय काल में सब कुछ को अपने में समेट लेता है, या सुसुप्ति में अपने को सब कुछ को अपने में समाहित कर लेता है। आदत्ते संघर्ति स्वात्मनि एव सर्वम, जगत, सारा जगत, और विषयान अत्ति इति आत्मा, सारे विषयों को जो
विषयों का जो अधभक्षणे स्व चैतन्याभासेन उपलब्धित्वम आत्मशक्ति, अपने चैतन्याभास से उन विषयों का उपलब्ध होता है। यदि चैतन्य न हो तो हम इन विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, ये व्यवहार ही नहीं हो सकता है। तो अति विषयान यच्च, ये सब जगह यत् शब्द यस्मात् अर्थ में है, बस श्लोक आ जाएगा। यच्च आपनोति सर्वम, यस्मात् आदत्ते सर्वम आत्मनि, यस्मात् अति विषयान इह, यस्मात् अस्य संततो भावा, क्योंकि ये सतत इसका भाव बना रहता है। आत्मना संततो निरंतरो भावा, क्योंकि अधिष्ठान के बिना और किसी चीज की येन कारणेन अस्य आत्मना संततो निरंतरो भाव कल्पितस्य अधिष्ठान सत्तामंतरेण, अधिष्ठान सत्ता के बिना सत्ता अभावात, यथा रज्ज्वा मध्य, जैसे कोई रज्जु होती है और उसमें रज्जु नहीं तो सर्प की प्रतीति या धारा या कोई टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, ये सब हमारे को भाव नहीं आ सकता है। तो जैसे रज्जु के लिए दूसरे दूसरे भाव की कल्पना करते हैं तो रज्जु जरूर चाहिए, ऐसे ही यच्चास्य संततो भावा, इसका सतत सातत्य निरंतर इसका भाव विद्यमानता बनी रहती है, इसलिए इसको आत्मा कहते हैं। जगतः अस्य जगतः संततो निरंतरो भावा सत्ता येन, अधिष्ठान सत्ता, मतलब बिना अधिष्ठान के जो अधिष्ठित है वो कभी भी सत्ता लाभ नहीं करता। तो आत्मा के कारण ही इस जगत की, अस्य जगतः संततो भावा, अस्य शब्द से जगत को कह रहे हैं, इस जगत का निरंतर जो भाव हमें महसूस होता है वो आत्मा के कारण ही होता है। इतने आत्मा शब्द के भाव यहाँ पर। विषयानति उपलब्धित्वम आत्मनो लभ्यते, वो आत्मा उपलब्धा है। उपलब्धा भी बोलते हैं आत्मा को, उपलब्धा एक शब्द बोला जाता है, उपलब्धा। उपलब्धि, उपलब्धा, आत्मा। अलग अलग कारण से ये सारे शब्द बोले जाते हैं एक ही वस्तु के लिए। मूल बात इतनी है समझने की। आगे इस आत्मा से महत, समष्टि बुद्धि भी कह देते हैं इसको, ये जो महत का मतलब अनलिमिटेड, मैं हूं, इसका एक वो रूप भी होता है, मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, आई एम, अहम अस्मि। एक होता है इसके बाद अहंकार, और अहंकार से पंच तन्मात्राएं और स्थूलभूत। पंच तन्मात्रा और स्थूलभूत, और इधर मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रिय। ठीक है, कितने तत्व हो गए?
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन 11वां और ये 10 है पंच तन्मात्र स्थूलभूत। 5 5 10 अहंकार और महत और प्रकृति, ये सब एक ही चीज है, ये अलग नहीं है। अलग अलग एंगल से ये सारे एक ही बात को कह रहे हैं। अहंकार क्या होता है? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा है, इसको अहंकार कहते हैं। मैं और हूं के बीच में जो आ जाता है वो अहंकार, और मैं हूं ये महत। ये जब हम अपने मैं हूं, अपने होने का अनुभव करते हैं, मैं हूं, उसके साथ कुछ अन्य जोड़ करके देखने लगते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो जो है अहंकार हो जाता है। मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सेवक हूं, मैं गोरा काला हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, ये सारे अहंकार के अंतर्गत। मैं और हूं के बीच में जो भी आ जाएगा वो अहंकार है। और मैं हूं बस इतना मात्र है तो वो महत। मैं हूं में कोई सीमा नहीं है, मैं हूं अनलिमिटेड है, उसको भूमा भी कहते हैं। मैं हूं अपने भूमा स्वरूप के रूप में हम अपने को स्मरण करते हैं, पर मैं शरीर हूं, मैं विद्वान हूं, कितना भी ज्यादा हम अपने को बढ़ा लें तो वो अहंकार में जो अहंकार जो होता है वो लिमिट बांध देता है। अहंकार दूसरे से डिस्क्रिमिनेटिव फोर्स है। अहंकार मानी वो अलग करने वाली शक्ति है, विभाजन करने वाली चीज है अहंकार। अहंकार विभाजन करने वाला है। तो एक देखिए 23 तत्व और प्रकृति 24 और पुरुष 25, इसको महदादी बोलते हैं। महदादी 23 होते हैं, महदादी को 23 तत्व कहते हैं। कैसे कैसे देखिए 11 12 13, ये जो महत है ना, महत, और ये अहंकार है। 11 12 13 और ये 10 23, इनको 2 भागों में बांटे तो भूत और इंद्रिय भी कहते हैं। ये भूत तत्व हैं और ये इंद्रिय हैं। ये हिरण्यगर्भ के अहंकार से पंच तन्मात्रा स्थूलभूत होते हैं, और मनुष्य मानव जो जीव है उसके अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। मनुष्य के अहंकार से पंच तन्मात्र स्थूलभूत नहीं होते, हिरण्यगर्भ के अहंकार से ये होता है। और मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये जीव के अहंकार से होता है अभिव्यक्त। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको भूत और इंद्रिय भी कहते हैं। ये 10 भूत होते हैं और 13 इंद्रिय होती हैं दूसरे पाद का। और एक सूत्र है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम निकालो। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगवर्गार्थम दृश्यम। दूसरे पाद का हाँ 18 नंबर सूत्र निकालो सभी श्रोतागण। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगवर्गार्थम दृश्यम। इसको दृश्य भी कहते हैं। ये पूरा जो महदादी है इसको दृश्य कहते हैं। महदादी को दृश्य कहते हैं। इसमें क्या बताया? प्रकाश, क्रिया, स्थिति, स्वभाव वाला है। ये 3 गुण इसमें रहते हैं। प्रकाश स्वभाव, क्रिया स्वभाव और स्थिति स्वभाव। प्रकाश का मतलब ज्ञान,
क्रिया मानी गति और स्थिति। प्रकाश और क्रिया दोनों को रोकने वाली जो शक्ति है उसको स्थिति कहते हैं। भूतेन्द्रियात्मकम, ये जो दृश्य है भूत और इंद्रियों के रूप में समझो। 10 भूत हैं, 13 इंद्रिय हैं। भोग अपवर्गार्थम, इसका प्रयोजन क्या है इस दृश्य का? भोग देना और अपवर्ग देना। ये दृश्य हमको भोग देता है। भोग का मतलब होता है सुख दुख देना। ये जो दृश्य है हमको सुख देता है, दुख देता है। दुख कोई चाहते नहीं है, लेकिन सुख की प्रक्रिया ही ऐसी है कि उसमें दुख आता ही है बीच में। अकेला सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख लेना चाहते हैं तो दुख आ ही जाता है, बिना बुलाए आता है। तो दृश्य भोग अपवर्गार्थम, भोग देना और अपवर्ग देना। दृश्य ही अपवर्ग देता है। मैं शरीर हूं, ये भी वो हमारे दृश्य के अंदर ही भाव उत्पन्न होता है। मैं शरीर नहीं हूं, ये भी दृश्य के अंदर ही उत्पन्न होता है। दृश्य मानी बुद्धि। ये जो 23 तत्व हैं, इनमें सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट जो भाव है वो बुद्धि का है। महत्व को बुद्धि कहते हैं। और इन सब में जो शीर्षस्थ रूप है दृश्य का, सबसे उच्चतम जो श्रेष्ठतम रूप है वो दृश्य का बुद्धि है। बुद्धि हमको भोग देती है, बुद्धि हमें अपवर्ग देती है। मैं शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं इतनी सारी डिग्रियां मैंने प्राप्त की हैं, इतना मेरा यश है, लोग इतने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, 1 करोड़ लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, ऐसे ऐसे जब सोचते हैं, ये इसको कहते हैं भोग। ये भोग कहलाता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। बुद्धि जो आत्मा के साथ खड़ी होकर के आत्मा की तरफ से ये भाषा बोल रही है। अब पहले बुद्धि इस दृश्य जगत को अपने साथ जोड़ करके देख रही थी कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो बुद्धि जब दृश्य को अपने साथ संयोग करके आत्मा के साथ मिला करके, बुद्धि जब इन सब को आत्मा के साथ मिला करके देखती है तो उसका नाम भोग है। कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं। ये सब जितने भी रूप हैं, जिसको अस्मिता क्लेश भी कहा है दूसरे पाद में, दिट दर्शन सत्यो एकात्मतैव अस्मिता। तो ये भोग प्राप्त होता है। और मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इनमें से ये जितने भी भाव पदार्थ हैं उन सब से मैं रहित हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सुख दुख नहीं चाहता हूं। ये सब जो है बुद्धि में आए हुए जो धर्म है वो अपवर्ग की तरफ ले जाते हैं। ओम गुरु बुद्धि जी। में क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, बुद्धि में अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। तो बुद्धि में जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको भोग कहते हैं, और अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो उसको अपवर्ग कहते हैं। बुद्धि में ही ये दोनों वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य जो है भोग और अपवर्ग देने वाला है। किसी का प्रश्न है तो पूछेगा। गुरु जी, जैसे बुद्धि के शुद्ध और अशुद्ध रूप हो गए, ऐसे अहंकार के भी 2 होते हैं। अहंकार के भी तो सात्विक राजसिक तामसिक हो ही जाते हैं। सब कुछ त्रिगुणात्मक है ना। जी गुरु। जैसे हम आप बता रहे थे मैं और हूं के बीच में जो भी है वो अहंकार है, तो ये तो अहंकार का विकृत वाला रूप है। शुद्ध वाला रूप कौन सा होगा? क्या रूप? मैं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, जो भी ऐसा है ये अहंकार का विकृत वाला रूप है। नहीं, अहंकार तो सात्विक राजसिक तामसिक भेद से किया जा सकता है उसका भेद। जैसे कोई व्यक्ति यूं सोचे कि मुझे परोपकार करना है, मुझे इस जीवन को सफल करना है, तो अहंकार, लेकिन ये अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ ले जाएगा। और मुझे संसार में पावरफुल व्यक्ति बनना है, मुझे संसार को करके दिखाना है कुछ, मैं भी कुछ हूं, तो ये सब जो है क्लिष्ट वृत्तियों की तरफ ले जाएगा।
मैं मुझे दुनिया को कुछ करके दिखाना है, तो ये अहंकार का रूप जो है क्लिष्ट वृत्ति में बदल जाएगा। मुझे संसार को सहायता करनी है, बंधन मुक्ति की तरफ मुझे मदद करनी है, ये जो अहंकार का रूप है वो सात्विक हो जाएगा। गुरुजी कोई कहे कि मुझे भगवान है ये सिद्ध करना है, तो वो किधर जाएगा वो ऐसा भाव? नहीं, वो तो क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां का विश्लेषण हम करेंगे ना, उसमें पता लग जाएगा कि जिस भी वृत्ति में मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा और ये भाव आ जाए कि इससे मैं बड़ा, मतलब मेरे को लोग जाने कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ, लोग मेरे को जाने कि मैंने इस दुनिया में परमात्मा को पा लिया है, तो ये तो वही है, रजोगुणी वृत्ति है ये, सात्विक वृत्ति नहीं है ना। जी। किसी आदमी ने 1000 करोड़ रुपए पा लिए, किसी आदमी ने कह दिया कि मैंने भगवान पा लिया है, जानो मेरे को, कहे ना, पर ऐसी एक्टिविटी करेगा तो वो तो रजोगुण आ ही गया बीच में। गुरुजी, जी ये जो 23 तत्व बताए, तो इन 23 तत्वों को, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, इनको मिलाकर ये 23 तत्व बनते, तो इनको चित्त शब्द से किया जा सकता है? जी जी, चित्त, ये जो है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं ना। अंतःकरण चतुष्टय को अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं, अंतःकरण भी कहते हैं, बुद्धि भी कह देते हैं, चित्त भी कह देते हैं, मन भी कह देते हैं, एक एक शब्द से भी प्रयोग कर देते हैं। चित्त भी कह देते हैं, केवल बुद्धि भी कह देते हैं, अंतःकरण भी कह देते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे भीतर काम कर रहा है। एक आंख, नाक, कान आदि बाहर काम कर रही है, तो बाहर की इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, और अंतःकरण मानी भीतर रहता हुआ जो करण है ना, हमारे भीतर जो करण काम करता है ना, वो अंतःकरण कहा जाता है। और बोलिए। ओम। गुरुजी कल आपने प्रत्याहार समझाया था, चित्त के अनुकूल इंद्रियां, तो वो चित्त किस रूप में अनुकूल हो? जैसे संकल्प विकल्पात्मकम चित्तम, या फिर प्रख्यारूपम ही चित्तम, किस रूप में, कैसी चित्त की स्थिति के अनुकूल होंगी इंद्रियां वो? चित्त का स्वरूप जो होता है ना, वो प्रख्यारूप है, ज्ञान प्रधान है, और वो ज्ञान प्रधान चित्त सत्व प्रधान अवस्था में जब होता है ना, अपने शुद्धतम रूप में होता है, तो इंद्रियां उसके आकार को धारण कर लेती है, अर्थात पृथक उनमें विषय ग्रहण की इच्छा अलग से नहीं होती है, तब उसको प्रत्याहार कहा है। मतलब स्व चित्त विषय में असम प्रयोग, ऐसा कह रहे हैं ना, स्व विषय असम प्रयोग, अपने इंद्रियों के अपने विषय के साथ संपर्क न होने पर चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप की अनुकारता, उसके ही उसी की अनुरूपता जब हो जाती है इंद्रियों की, तो ये प्रत्याहार होता है। मतलब चित्त की सात्विक सत्वगुण प्रधान होता है, वैसी ही इंद्रियां हो जाती हाँ, सत्वगुण प्रधान जो चित्त की अवस्था है, इंद्रियां भी यदि वैसी ही बन जाएं तो उसको कहते हैं प्रत्याहार। जी गुरुजी। और गुरुजी एक दिन आपने बताया था ऐश्वर्य अनैश्वर्य का, बड़ा अच्छा लगा वो अर्थ मुझे, कि वो जो दृढ़ उत्साह ऐश्वर्य है, और दृढ़ ये इच्छा कहाँ शक्ति ऐश्वर्य है, मंद इच्छा शक्ति अनैश्वर्य। ये कहाँ से लिया गुरुजी अर्थ हमने? वो तो ऐश्वर्य विघात इत्यादि आता है ना, शब्द का प्रयोग होता है। जी अष्ट सिद्धियां होती है, अणिमादि 8 सिद्धि होती है ना, जी उनमें एक ऐश्वर्य विघात ऐसा आता है। जी और यहाँ पर तो यही कहा है स्वामी हरियानंद आर्य ने, इसके जो सांख्य भास्वती के जो लेखक है ना, योग जी दर्शन पर भास्वती टीका मिलती है, संस्कृत टीका है, जी तो गुरुजी। वो यही अर्थ करते हैं जगह जगह, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अनैश्वर्य बनी मंद इच्छा शक्ति। जी गुरुजी। तो ये इस सूत्र में हमने देखा कि महदादि जो होते हैं, महदादि, ये मैंने आदि नहीं लिखा,
महद आदि 23 तत्व होते हैं। इसको एक अन्य एंगल से वहीं पर एक सूत्र विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी 18 नंबर है, कितने नंबर है? विशेषा विशेष 18 19 कुछ ऐसे ही है। 19 नंबर सूत्र देखिए, दूसरे पाद का, साधन पाद का। तो ये मैंने कहा भूत और इंद्रिय की दृष्टि से विभाजन किया। अब इसी को 4 भागों में बांट करके भी देख रहे हैं। 4 भागों में ऐसे देख रहे हैं, ये जो 16 तत्व है वो विशेष हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, 5 स्थूलभूत, 16 हो गए। इनको विशेष नाम दिया गया है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन और स्थूलभूत। अब अविशेष, विशेषा विशेष, 5 तन्मात्राएं और अहंकार, ये 6 अविशेष हैं। और ये महद लिंग मात्र है, लिंग मात्र, और प्रकृति अलिंग है। तो महद शब्द जो है ना, ये लिंग मात्र है, लीनम अर्थम गमयति, लिंगम। किसी गुरुजी अविशेष एक बार फिर से बताना। जी? अविशेष, अविशेष बताना फिर से। अविशेष तन्मात्र और अहंकार है। 5 तन्मात्र और अहंकार, इन 6 को अविशेष कहा है। गुरुजी इनको विशेष उनको अविशेष क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये हमारे परिचय में है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, ये स्थूल भूत हमारे परिचय में आ जाते हैं। ये विशेष है, इसलिए भिन्न करके हम देख सकते हैं। इनमें अलग से पता नहीं चलता है कि ये 5 तन्मात्राएं, मतलब विविक्त बोध नहीं होता ना, अलग से पृथक से बोध नहीं होता है। तो अहंकार भी ऐसा ही है, हमारे को बहुत ज्यादा जो ध्यान देते हैं, इसकी क्रियाओं से उसको जानते हैं हम अहंकार को। ये भी इसलिए अविशेष है, उसमें सारी चीजें इसमें समाहित है, इसी से सारा संसार का फैलाव होता है ना। जी। अविशेष से विशेष फैलाव होता है, सामान्य से विशेष। सामान्य रूप से सब कुछ उसी में, जैसे बीज अविशेष है और बीज से वृक्ष विशेष है, तो अहंकार सबका बीज है ना, इसलिए अविशेष है। सारे अस्तित्व का बीज है ये जो भौतिक अस्तित्व है ना, जो फैलाव है सारा संसार का, ये अहंकार के द्वारा होता है। और ये लिंग है, लीनम अर्थम गमयति, मैं कह रहा था, ये छिपे हुए अपने किसी कारण की तरफ इशारा करता है। तो इसका कारण प्रकृति या प्रधान, अव्याकृत, अव्यक्त वगैरह, तो वो अलिंग है, वो किसी अन्य अर्थ का बोध नहीं कराता, इसलिए वो अलिंग है। लेकिन महद इस प्रकृति की तरफ इशारा करता है कि मैं भी अंतिम नहीं हूं, मेरा भी कोई कारण है। महद जो है हमें ये इशारा करता है, ये संकेत देता है कि मेरा भी कोई कारण है। तो महद का कारण प्रकृति, और उसका कोई कारण होता नहीं है, इसलिए उसको अलिंग कहते हैं। तो ये 4 भागों में, 19 नंबर सूत्र है ना साधन पाद का, 4 भागों में बंटवारा कर दिया इसको। 19, 18 नंबर सूत्र में क्या किया? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, वहां भूत और इंद्रियों के रूप में 2 रूपों में बंटवारा किया इसका। इन्हीं तत्वों को, माने एक तरफ भूत तत्व है, दूसरी तरफ इंद्रियां हैं, भूतेन्द्रियात्मकम। अब इन इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो है, इन्हीं को वहां पर जो अभी आपने पूछा था ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य, ग्राह्य तब शब्द से 5 तन्मात्र और 5 स्थूल भूत लेते हैं। ग्रहण शब्द से इंद्रियां लेते हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण, और ग्रहिता शब्द से जीव का ग्रहण होता है। बुद्धि संयुक्त जो आत्मा है उसको जीव कहते हैं, केवल आत्मा को आत्मा कहते हैं,
दृष्टा मात्र, दृशी मात्र। योग दर्शन में दृष्टा दृशी मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, प्रत्यानुपश्य तो ग्रहीता है, और दृष्टा दृशी मात्रा शुद्धा ये दृष्टा है। 20वां सूत्र, साधन पाद का 20वां सूत्र निकालो। जी गुरुजी, दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टि मात्र नहीं, दृष्टि मात्र, दृष्टा दृशी मात्र विसर्ग, दृष्टा दृशी मात्र शुद्ध, यहां तक तो है ग्रहीता पुरुष, दृष्टा पुरुष का वर्णन, और प्रत्यानुपश्य ये है ग्रहीता का वर्णन। और इसी बात को पहले पाद का तीसरा सूत्र निकालो। तदा दृष्टु स्वरूप, तदा दृष्टु स्वरूप स्थान में ये दृष्टा मात्र का वर्णन है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र ये ग्रहीता का वर्णन। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र प्रत्यानुपश्या एक ही बात है। प्रत्यानुपश्या कहो, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र कहो, एक ही बात है। तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्थानम दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध, एक ही बात है। पतंजलि को यह अर्थ इसलिए करना पड़ा दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध कि दृष्टा में त्रिच प्रत्यय जो है कर्ता कारक में है, तो दृष्टा का ये कभी भी अर्थ नहीं होता है दृशी मात्र, इसलिए उनको अर्थ बताना पड़ा। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला, तो दृष्टा दृशी मात्र देखने वाला नहीं है, दृशी मात्र है, ज्ञान मात्र है। ये दृष्टा जो है वो ज्ञान मात्र है, देखने वाला नहीं है, देखना मात्र। दृष्टा देखना मात्र, ज्ञान मात्र, प्रज्ञप्ति मात्र, जय मात्र, ये है। इसमें किसी का प्रश्न है तो तुरंत पूछा करो। गुरुजी, दृष्टि मात्र और देखने वाला होने में क्या अंतर है कि वो मन बुद्धि अहंकार से जुड़ गया तो वो दृष्टा हो गया, और बिल्कुल इन सब से अलग है तो दृष्टि मात्र कहलाएगा। ज्ञान मात्र, जी वाला नहीं है, वाला नाम की कोई चीज नहीं है वहां। जी। तो ये जो है शुद्ध आत्मा का वर्णन करने वाले कुछ शब्द हैं, शुद्ध आत्मा, और जीव का वर्णन करने वाले भी शब्द हैं। शास्त्र में जीव का वर्णन करने वाले जैसे प्रमाता, ग्रहीता, भोक्ता, कर्ता, कर्ता भोक्ता, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मैंने, कर्ता भोक्ता, पहले कर्ता होता है फिर भोक्ता है। धर्ता, हरता, संघर्ता इत्यादि इत्यादि, मतलब ये जीव के बोधक शब्द हैं। और कोई आएगा मैं याद करूंगा, बताऊंगा। शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य, चिन्ह मात्र, ज्ञान मात्र, ऋषि मात्र, जय मात्र, प्रज्ञप्ति मात्र, प्रज्ञप्ति मात्र, प्रत्यक, प्रत्यक या प्रत्यक चैतन्य, प्रत्यक चेतन,
शांत आत्मा, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इधर लिखता हूं। चिन्ह मात्र ऊपर आ गया। चिति शक्ति, केवल चित्त नहीं, चित्त शब्द अलग है, चित्त शब्द अलग है। तो गुरुजी इसका तो चिति शक्ति रति जो कैवल्य पाद में भी अंत में इसका वर्णन आता है, जो अंत का सूत्र है शायद, क्या है ना? तो ये सारे वर्ण आते तभी तो मैंने लिखे, बिना वर्ण के कैसे? गुरुजी, तो जो इसका भावार्थ है चिति शक्ति रति, तो यहाँ से ये उसी को जोड़ के उससे संबंधित हम इसे कर सकते हैं। जी, ये सारे शब्द मैंने इसमें आते हैं वही तो लिखे हैं, मैंने अपनी कल्पना थोड़ी लिखे। जी गुरुजी। चिति शक्ति और चित्त नहीं, चित्त तय हलंत है, एक ही है ये तो। चित्त और चित्त तो हमारा भौतिक पदार्थ है जो ये दृश्य के अंतर्गत आता है, और चित्त तो पुरुष के अंतर्गत आता है ना, शुद्ध पुरुष, दृष्टि पुरुष। हाँ, इसमें ये भी नहीं आया ना, दृष्टि पुरुष, दृष्टा पुरुष, शुद्ध पुरुष। ये भी होता है ना, जो पुरुष, इसके लिए भी कह देते हैं, जीव के लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग हो जाता है। भोक्ता पुरुष, दृष्टा पुरुष, कर्ता पुरुष, शुद्ध पुरुष, दृष्टा, मुक्त पुरुष, ये शुद्ध आत्मा के लिए बोले गए शब्द हैं शास्त्र में, जगह जगह इधर उधर, व्यास भाष्य में कहीं पर, कहीं दूसरे शास्त्रों में ना, उपनिषदों में। उसको मैंने ढूंढ करके थोड़ा बोला है। पुरुष विशेष भी हो सकता है गुरुजी, इसमें पुरुष विशेष भी है? नहीं, पुरुष विशेष ईश्वर के लिए आता है जी। देखिए, दो चीजें होती हैं, प्रकृति और पुरुष। एक प्रकृति और एक पुरुष। एक प्रकृति, एक सांख्य की दृष्टि बता रहा हूं, एक प्रकृति एक पुरुष, एक प्रकृति एक पुरुष, एक प्रकृति एक पुरुष। अनंत पुरुष है और अनंत चित्त है। अनंत पुरुष, अनंत चित्त। उन अनंत पुरुषों में से एक पुरुष के साथ सर्वज्ञ चित्त जुड़ा हुआ है, उसी को पुरुष विशेष कह रहे हैं। एक पुरुष में कोई भेद नहीं है, पुरुष में कोई भेद नहीं है, चाहे वो ईश्वर का पुरुष तत्व है या जीव का पुरुष तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसके साथ जो चित्त शक्ति जुड़ी हुई है ना, चित्त, उसके साथ जो चित्त की शक्ति है, जैसे किसी योगी के पास विभूति पाद में कही गई सिद्धियों वाला चित्त और एक साधारण लेमैन का चित्त, महान अंतर होता है ना। ऐसे ईश्वर का जो चित्त है और साधारण आदमी का, योगी का, बहुत बड़ी हुई शक्तियों वाले योगी का जो चित्त है, उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है।
तो इस चित्त में अंतर है, पुरुष में अंतर नहीं है। ये जो दो चीजें है ना, पुरुष और प्रकृति, उससे मिलकर के ये जो जीव बना है का मतलब ये कहने के लिए बना है, ये तो सदा से है। प्रकृति और पुरुष का कॉम्बिनेशन जीव है, प्रकृति पुरुष का कॉम्बिनेशन जीव है, प्रकृति पुरुष का कॉम्बिनेशन ईश्वर है। प्रकृति पुरुष का जो कॉम्बिनेशन है, मिलित रूप है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर में दो चीजें इकट्ठी हो रही है, चैतन्य और अनंत बुद्धि, अनंत ज्ञान। और जीव में दो चीजें हैं, चैतन्य और अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान, अल्प सामर्थ्य, अल्प शक्ति। गुरुजी, जो विशेष का चित्त है वो भी प्रकृति से ही बना हुआ है? जी, महर्षि दयानंद के दर्शन में ऐसा नहीं है, मैं इसकी परंपरागत व्याख्या कर रहा हूं। महर्षि दयानंद की दृष्टि अलग है, उसको इसके साथ नहीं मिला रहा हूं। दृष्टियां हैं अलग अलग, एक एक जिसको जो सूट करे वो मान लो। उनकी दृष्टि में तो वो मतलब उसका स्वाभाविक ही है ना, वो हाँ, ज्ञान। स्वाभाविक। जी, वो सेपरेट नहीं मानते अलग से, इस तरह से कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। जीव को भी इस तरह से प्रकृति पुरुष का कॉम्बिनेशन जीव है, ऐसा नहीं देखते हो। गुरुजी, इसमें इन्होंने तो जैसे हम तीनों सांख्य की अलग-अलग यदि बात सत्ताएं करते हैं, अलग-अलग बता दी है ना। एक बोलिए। जी गुरुजी। गुरुजी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो प्रकृति, पुरुष और ईश्वर को तीनों को अलग अलग सत्ता बता दिया है ना। वो तो बता दिया, अलग अलग बताने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि वो उसको, ईश्वर को, उसके अंदर ये सारी स्वाभाविक रूप से शक्तियां हैं, ज्ञान, बल, पराक्रम, ऐश्वर्य, ये सारी स्वाभाविक रूप से उसमें है वो सामर्थ्य। ये इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जितना भी ज्ञान, बल, पराक्रम है वो सब प्रकृतिगत है और पुरुष चैतन्य मात्र है, और ये दोनों ईश्वर में इकट्ठी हो रही है। ऐसे ही वो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, सर्वज्ञ है, वो गुरु है, ऐसे ऐसे उसका एक्सप्लेनेशन है। जीव जो है वो शुद्ध चैतन्य तथा बुद्धि, इन दोनों, बुद्धि तो प्राकृतिक है, चैतन्य तो अप्राकृतिक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सदा से है। ऐसा नहीं कि कभी अलग अलग थे और एक बार वो दोनों मिल गए, ऐसा नहीं, अनादिकाल से, बिगनिंगलेस। गुरुजी, यही बात अभी जो मन में आई कि सांख्य में 25 तत्वों का वर्णन है और वहीं योग दर्शन में 26 तत्वों का वर्णन है। तो उसमें सांख्य में ईश्वर को नहीं माना गया और योग दर्शन में ईश्वर को अलग तत्व के रूप में रखा गया है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पर ये बात समझने की है कि सांख्य में ईश्वर को भक्ति के रूप में, भजनीय के रूप में नहीं रखा। ईश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में तो रखा है, सही, सर्वविद सर्वकर्ता, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ऐसे वहां भी सूत्र मिलते हैं। ईदृशे एक विशेषण डाला, ईदृशे, ऐसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है जो कि सबको, संसार को जिसने रचा है। लेकिन ईश्वर हमारा भजनीय तत्व नहीं बन, जैसे कि ईश्वर प्रणिधान यहाँ पर आता है योग दर्शन में, ऐसे ईश्वर प्रणिधान के रूप में वहां पर भजनीय पदार्थ के रूप में नहीं रखा है कि वो उससे उसकी भक्ति करनी चाहिए और वो भक्त के ऊपर कृपा करेगा और उसकी ऑब्स्टेकल्स, उसकी जो हर्डल्स हैं उनको हटाएगा, उसकी कृपा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर को तो मानते हैं, पर सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ईश्वर को मानते हैं। जीव अपने अज्ञान को मिटाने के लिए उसे स्वयं ही अपनी वृत्तियों को देखना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का निरीक्षण करना, क्लिष्ट वृत्तियों को हटाना, अक्लिष्ट वृत्तियों को बढ़ाना और अपने स्वरूप में ठहरना, अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप में रहना, ये प्रक्रिया है सांख्य की।
जी गुरु जी। और वो तो स्वकर्म धर्मानुष्ठान आदि वो तो सभी मानते हैं, वहां भी है सांख्य में भी अपने अपने विहित कर्मों का अनुष्ठान करना, वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना, चित्त शुद्धि के लिए वो तो सभी स्वीकार करते हैं। भक्ति वाले पक्ष को जो है ना वहां पर नहीं रखा। वृत्ति निरोध, अपने ध्यान आदि करना, अपने भीतर जो है अपने स्वरूप में स्थित होना, ये सभी प्रक्रिया है वहां पर। शायद समझ गए होंगे। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।